A Tale of Two Cities is an 1859 historical novel by Charles Dickens, set in London and Paris, before and during the French Revolution. उपन्यास फ्रांसीसी डॉक्टर मैनेट की कहानी कहता है, जो पेरिस में बास्टील में 18 साल की लंबी कारावास और अपनी बेटी लूसी के साथ लंदन में रहने के लिए उसकी रिहाई, जिसे वह कभी नहीं मिला था। यह कहानी उन परिस्थितियों के खिलाफ है जो फ्रांसीसी क्रांति और आतंक के शासनकाल तक ले गई थी। डिकेंस के ऐतिहासिक उपन्यास का सबसे प्रसिद्ध काम ए टेल ऑफ टू सिटीज को नियमित रूप से सभी समय का सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास कहा जाता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज समरी। यह 1775 है और मिस्टर जार्विस लॉरी लूसी मैनेट से मिलने डोवर की यात्रा कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि वह एक अनाथ नहीं है, क्योंकि उसे छोटी उम्र से बताया गया था। अब वह कहता है कि वह अपने पिता से मिलने के लिए उसके साथ पेरिस जाएगा, जो हाल ही में बेस्टिल से रिहा हुआ है। डॉक्टर मैनेट को डिफार्गे स्वाइन शॉप में रखा गया है और उसने अपना कारण खो दिया है, लेकिन वह इसे फिर से हासिल करना शुरू कर देता है जब वह अपनी बेटी से मिलता है और उसे लंदन वापस भेज दिया जाता है। 5 साल बाद चार्ल्स डार्ने को लंदन में अमेरिकी क्रांति के प्रकोप के दौरान फ्रांसीसी और अमेरिकियों को अंग्रेजी रहस्य प्रदान करने के लिए राजद्रोह के आरोप में आजमाया गया है। श्री सिडनी कार्टन की नाटकीय उपस्थिति, जो उनकी तरह उल्लेखनीय दिखती है, किसी भी सकारात्मक पहचान को छोड़ देती है और डार्ने के बरी होने की अनुमति देती है। डार्ने, मिस्टर कार्टन और मिस्टर स्ट्राइवर सभी लूसी मैनेट के प्यार में पड़ गए, जो अभियोजन के लिए एक अशांत, अनिच्छुक गवाह था। हालांकि वे सभी उसे लुभाने की कोशिश करते हैं। वह चार्ल्स डार्ने का पक्ष लेती है और उससे शादी करती है। कार्टन अकेले उसके घर आता है और घोषणा करता है कि जब उसे अपने प्यार की कोई वापसी नहीं होने की उम्मीद है, तो वह उसके लिए या उससे प्यार करता है, जो उसके लिए कुछ भी करेगा। डार्ने ने अपनी छिपी हुई पहचान के बारे में डॉक्टर मैनेट को संकेत दिया है और वह अपनी शादी की सुबह अपने ससुर को बताती है कि वह एक फ्रांसीसी रईस है जिसने अपना खिताब त्याग दिया है। फ्रांस में डार्ने के चाचा मोनसिग्नेरी की फ्रांसीसी लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए उनके बिस्तर में हत्या कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि डार्ने अभिजात वर्ग की उपाधि पाने के लिए कतार में हैं, लेकिन वह डॉक्टर मैनेट को कोई नहीं बताता है। महाशय गैब्रिएल के तत्काल अनुरोध पर, जिन्हें मनमाने ढंग से कैद किया गया है, डार्ने पेरिस लौटता है। उन्हें एक रईस और एक प्रवासी के रूप में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जॉन बर्सार्ड नाम का एक जासूस क्रांतिकारियों के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए डेफर्ज की शराब की दुकान में गिर जाता है। वे व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बताते हैं, हालांकि मैडम डेफार्गे उन लोगों की एक सूची बुनाई कर रहे हैं जिन्हें वह और अन्य क्रांतिकारी मारने का इरादा रखते हैं। डॉक्टर मैनेट, मिस प्रोज, लूसी और उसका छोटा बच्चा डार्ने को पेरिस ले जाता है, जहां डॉक्टर लोगों की तरह एक पूर्व बेस्टिल कैदी के रूप में क्रांतिकारियों के बीच अपनी शक्ति का उपयोग करने में लगभग सफल होते हैं। उन्हें सत्तारूढ़ शासन द्वारा डार्ने की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए प्रताड़ित किया गया था, डंडा। लेकिन डार्ने को एक बार फिर डिफार्गेस द्वारा निरूपित किया गया, एक आरोप जो महाशय डेफर्ज द्वारा एक पेपर दस्तावेज के रहस्योद्घाटन द्वारा और भी मजबूत बनाया गया है, जो उन्हें बेस्टिल में डॉक्टर मैनेट के पूर्व सेल में मिला था। दस्तावेज बताता है कि मैनेट को एवरमोंड द्वारा एक किसान लड़की के बलात्कार और उसके भाई की हत्या के मामले
में मनमाने ढंग से कैद किया गया था। डरने को जेल में वापस लाया जाता है और मौत की सजा दी जाती है। सिडनी कार्टर ने भी उस निस्वार्थ प्रेम के कारण पेरिस की यात्रा की है जो लूसी मैनेट ने उन्हें प्रेरित किया है। वह अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का संकल्प लेती है। वह जॉन ब्रासर्ड की मदद करने के लिए मजबूर करता है। उसे सोलोमन प्रोज के रूप में मान्यता दी। मिस प्रोज के असंतुष्ट भाई कार्टर ने डिफार्स को लूसी और उसके बच्चे को मारने की योजना के बारे में चर्चा की और उसने पता लगाया कि मैडम डिफार्गे उस किसान लड़की की जीवित बहन है जिसका बलात्कार हुआ था और उस लड़के का जिसे रमोंडे परिवार ने चाकू मार दिया था। कार्टन तुरंत मैनट्स को छोड़ने की व्यवस्था करता है। वह अपने प्रभाव का उपयोग बारसाद प्रोज के साथ करता है जो कि डरने के सेल में जाने के लिए एक टंकी के रूप में भी काम करता है। वह डार्ने को नशा देता है और उसके साथ स्थानों का आदान प्रदान करता है। बरसात ने डार्ने को जेल से बाहर सुरक्षा के लिए ले जाया। मैडम डिफार्गे ने उसे गिरफ्तार करने के लिए लूसी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मैनटिट्स पहले ही सुरक्षा के लिए भाग गए हैं। उसके बजाय बेहद सुरक्षात्मक मिस प्रोज का सामना किया जाता है जो उसके साथ मारपीट करने आती है और गलती से उसे अपनी बंदूक से मार देती है। सुरक्षा में मैनेट के साथ डार्ने लंदन लौटता है। अपने अच्छे कर्मों के ज्ञान से संतुष्ट होकर कार्टन ने गिलोटिन पर डार्ने के स्थान पर दम तोड़ दिया। सारांश का अंत। धन्यवाद।